घी वहाँ 4 खिचड़ी के 4 की बस अभी क्या हुआ? अभी बारिश हो रही थी ना, देखिए इतनी तेज धूप, देखिए सूरज की किरणें। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप पापा क्या फूट गया था सब। अब तो शाम हो गई है और नींद लग रही है। खाना वाना तो हो चुका है, पता है आज क्या बना था। तो दोस्तों नमस्कार, एक बार और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। देखिए ये देखिए झमाझम बारिश, गजब बारिश हो रही है यहाँ पर। ये लग रहा है कि एकदम चेरापूंजी बन गया है। यह बलिया डिस्ट्रिक्ट चेरापूंजी की तरफ एकदम। अभी तो इतनी तेज चल रही थी कि हम लोग पूरे दरवाजे बंद करके अंदर थे। थोड़ा सा कम हुआ तो मैं बाहर आया। क्या गजब की बारिश हो रही है। ये देखिए इधर चारों तरफ इतनी तेज बारिश की पूछना नहीं है। एकदम पृथ्वी को आप्लावित करती जा रही है एकदम। ये देखिए बुलबुले उठ रहे हैं नीचे, पानी पूरा चारों तरफ, फर्श पूरा भीग चुका है। ये देखिए चारों तरफ पानी कर रहे हैं। मतलब ज़बरदस्त बारिश हो रही है, जो है कि बिजली भी कड़क रही है उसी तरीके से। और इसको क्या कहेंगे आप, या तो ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे या कुछ और कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, देखिए हमारी डाली ये टूट गई है पेड़ की, इतनी तेज हवा थी, ये फूल की एकदम लटक गई है। और ये अब क्या बताया जाए, बहुत ही अफसोस हो रहा है देख करके मुझे, जो है। लेकिन ये तो प्रकृति का ही है। और इस तरह का कहर लगातार बारिश, देखिए दूर तक आप देख नहीं सकते हैं आगे की क्या है। मतलब ये कहानी है, पास की चीज़ें नहीं आपको दिखाई दे सकती, इतनी तेज़ बारिश है कि पूरी फसल जलमग्न हो चुकी है यहाँ पर किसानों की। रोज़ बारिश होते 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 सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। प्लांट सब देखिए, ये प्लांट की कहानी क्या हो गया है। ये नीचे मैंने लगाया था, अब पता नहीं ये प्लांट जो है कि ज़िंदा रहेगा कि बचेगा, देखता हूँ क्या होता है। अब ये तो अद्भुत ही है, लेकिन गजब लग रहा है। हाँ ये एक बात है कि गर्मी बहुत थी, गर्मी से थोड़ी राहत मिली, तो ऐसा फील हो रहा है कि चलो भाई कुछ गर्मी से राहत मिली। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर धूप नहीं खिलेगी, डेली इस तरह से बारिश ही होती रहेगी, तो पौधों में कई प्रकार के रोग भी लग सकते हैं। तो ये है इस समय का दृश्य, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। देखते हैं आगे फिर क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों अभी क्या हुआ, अभी बारिश हो रही थी ना, देखिए इतनी तेज़ धूप, देखिए सूरज और ये बारिश। मतलब कि अभी मैंने कुछ पल घनघोर बारिश थी, दिखाई नहीं दे रहा था, और बिल्कुल कुछ मिनटों में ही ये सब चेंज हो गया। कुछ मिनट क्या, मुझे लगा कुछ सेकंड का हिस्सों में ही चेंज हो गया, और पूरा इस तरह की कहानी हो गई थी, जो है कि। और ये इसलिए देखिए अब हमारे पास बीमारियां क्यों इस तरह से फटक रही हैं, इसका रीज़न भी यही है कि एकदम पल पल में जब मौसम बदलेगा तो हमारा शरीर किस तरह से इस सब चीज़ों को मेंटेन करेगा। जाहिर सी बात है कि एक अलग सिचुएशन में पड़ जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि इतनी तेज़ धूप हो रही है, देख सकते हैं आप लोग, जो है कि इसमें एकदम ये देखिए, और इस तरह से जो है कि चारों तरफ। और संतोष जी क्या कह रहे थे, संतोष जी कैसा बारिश हो रही थी? बारिश हो रहा है कि वर्षा हो रहा है इतना बड़ा बड़ा। कैसे, कितना बड़ा बड़ा हाथ उठा कर दिखाइए। कह रहे हैं कि देखिए, कह रहे हैं कि बारिश इतनी बड़ी बड़ी हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी। तो ये है कहानी बारिश की। धूप हो गया, अभी पूरा अंधेरा अभी पूरा अंधेरा हो गया था, दिखाई नहीं दे रहा था, और देखिए इतनी धूप। तो ये है भाई नेचर, वाह नेचर वाह, कमाल करता है भाई, नेचर भी कमाल करता है। और नेचर का क्या कहना। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप पापा क्या कर रहे हैं। पापा चावल को चुन रहे हैं, मम्मी आधा चुन के थक गई थी। क्या हुआ कि जो है कि ये चुनी है और तबीयत उनका थोड़ा ठीक नहीं है, तो भाई थोड़ा सा समय जो है कि अगर घर पर सब लोग हैं तो क्या दिक्कत है इसमें। पुरुष वर्ग को भी अपना हेल्प अपने कामों में अगर नहीं है तो थोड़ा सा करा देने में क्या बुराई है। तो एक तो हम लोग की एज हुई, और प्लस जो है कि आँख जो है कि सबकी गड़बड़ हो रही है, सब लोग चश्मा लगाते हैं, सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो देर से चुन रही थी, उनका थोड़ा सा कुछ स्वास्थ्य आज कुछ गड़बड़ चल रहा है। मुझे लग रहा है कि उनकी भाषा में क्या हो गया है रंजू, आपको गैस्ट्रिक हो गया है। तो कह रहे हैं कि एसिड बढ़ गया है, मतलब कि उनको बन गया है। तो बन गया है, तो जो है कि थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रही है। तो वही मैं सोचा कि इसको कंप्लीट करूं, और जो है कि इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा चुनवा दूं। और जानते हैं ये भी जो चावल है ना, देखिए कुछ लोग जो है कि चावल को ऐसे रख दिए थे, हम लोग सोचे कि मतलब कि लोग खा लेंगे, लेकर गए थे हम लोग जब बाहर गए थे, तो कि यहाँ पर संतोष जी बनाएंगे, तो ये बेचारे ये कि थोड़ा सा इसका कलर जो है कि दूसरा है, तो सोच रहे हैं कि खराब चावल है। और ये ऐसा नहीं है, कुटाई हुई है ना, वो अनपॉलिश्ड चावल है, राइस मिल से नहीं की गई है, ये घर पर कुटाई की गई है, तो इसलिए बुरा करके, तो उसमें उस तरह की सफाई नहीं होती है। तो जबकि इसमें पौष्टिकता ज़्यादा होती है, भले कि इसमें जो है कि ये चीज़ें इस तरह का है, तो यहाँ पर जो है ये जो मतलब दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है कि दी गई हैं। और ये ब्लैक है जो है कि,
ब्लैक नहीं है वो, उसका थोड़ा सा कलर ऐसा है। तो ये मतलब यही था कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये थोड़ा सा इसका कलर जो है कि दूसरा हो गया है इस तरह का, तो ये ब्लैक थोड़ी है, लेकिन लोगों को समझता है कि ये खराब है। बहुत जो चीज़ें वाइट होती हैं बहुत अच्छी नहीं होती हैं। जैसे गुड़ लोग समझते हैं कि एकदम सफ़ेद, मार्केट में गया तो एकदम सफ़ेद सफ़ेद गुड़ खरीद करके लाया है तो वो जो है कि बहुत अच्छा जो है कि गुड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ब्लैक गुड़ होता है वही अच्छा होता है, क्योंकि सफ़ेद करने के लोग उसमें तमाम प्रकार के केमिकल्स डालते हैं, जिससे कि उस पर का सारी जो है कि उसकी जो क्वालिटी है वो दूसरे कैटेगरी में चली जाती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें अनपॉलिश्ड होंगी वो हमारे हेल्थ के लिए क्या रहेंगी, अच्छी रहेंगी। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, इसको हम लोग खाते हैं, इसको एकदम जो है जरूर खाया जाएगा। तो ये हम लोग के पास अच्छा खासा जो है कि ये मिल गया था, एक जगह से हमारे पास आ गया था चावल, किसी ने खुश होकर के इतना दे दिया था। तो हम लोग कहे कि जो है कि चावल को यूज करें जो है कि। और अंजू क्या हो रहा है? अंजू जो है कि अपना मम्मी आधा काम कर लिया, आधा वीडियो में क्रेडिट पापा। नहीं वीडियो क्रेडिट नहीं, हम तो कह रहे हैं कुछ सुनाइए। नहीं मैं मजाक हो गया है कि है ना, तो राइस मिल में पॉलिशिंग ज़्यादा हो जाती है, और इसको हम देकर दिल्ली चले गए तो बोरी खुले छोड़ दिए, हवा लगा है तो इस समय बरसात से कलर थोड़ा डाउन हो गया है। कोई नहीं दे दिया है, मेरे मायके से मिला था गैस। अच्छा, तो हाँ, मामी बोली कि ले जाएंगे चावल, तो नया वाला ले जाइए। तो चावल तो मेरा था, लेकिन अब दे रही थी तो कैसे मना करें, हम कहे दे दीजिए। तो कुछ कसार बना बेटी के शादी में और बच गया था 25-30 के जी। कसार भी तो कमाले हुआ था ना। कसार में तो एक एक चीजें मजेदार थी, नहीं क्या बताया जुड़ा वाला कसार क्या हुआ, फूट गया था सब, 1-2 बचा था तो वहाँ बच्चे जाते ही पहले सारा लड्डू फोड़ फोड़ के पैसा निकाल दिए और फिर औरतें बैठ के उसका लड्डू बना रही थी। तो इस तरीके से है, हवा बहुत अच्छी चल। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं शाम का व्यू, इतनी प्यारी हवा चल रही है। और ये देखिए, ये शाम का ये किचन विंडो से व्यू है, कितना पिंक पिंक वेदर हो गया है और बहुत अच्छी हवा चल रही है। बिना हम लोग बिना फैन के और बिना एसी के बैठे हैं, क्योंकि हवा बहुत अच्छी है। मम्मी मोबाइल चला रही हैं। ये मैंने कुछ लाया है भाई आज मेरे लिए, अमेज़न से आया है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, आपके हर हफ्ते ही आता रहता है। भारत में तो लोग इसको क्या समझते हैं, देखिए। ये सबसे अधिक घर में इन्हीं का पार्सल आता है फ्रेंड। सबसे अधिक क्या आता है? खोलते हैं नहीं, इसको, हर चाकू 10 से दिन इसको पे खोले आता हम जो है। है कि रख दीजिए वहाँ पर संतोष। तो देखते हैं। अरे रे। लास्ट टाइम पापा इस मतलब ये शॉपिंग में धोखा खा गए थे। इस बार देखते हैं, खरीदे थे, धोखा नहीं खाए थे, कितना मतलब खरीदे थे? कम आया था इस बार में। तो फिर उसको रिटर्न कर दिया गया था। खरीदे थे 5 किलो, 10 किलो मिला था 2 किलो। हाँ, तो रिटर्न कर दिया था। तो इस बार हम लोग जो है, तो देखिए ये है मेरा भोजन, ये मिलेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये 10 पैकेट मैंने मंगाया था। एक्चुअली मतलब कि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मिलेट्स हैं ये अलग अलग है। जैसे कोई कोदो है, ये सावा है, तो इस तरह से सावा, कोदो। अब ये चीज़ें मैं अक्सर खाता हूँ, और इसके खाने का सेंस ये होता है ना कि अगर हम लोग इसको खाएंगे तो हमारे शरीर में कई प्रकार की चीज़ें जो है कि पौष्टिकता मिलेगी। और एक तो ये जल्दी डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट इसलिए जल्दी होता है कि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसके जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही मतलब हल्के होते हैं, और हमारे मतलब जीन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। क्योंकि हमारे पूर्वज जो है कि शुरुआत में जो भी हमारे पूर्वज थे वो लोग मोटे अनाज ही खाया करते थे, तो इसलिए जो हमारी जेनेटिक व्यवस्था है उसमें ये बहुत फिट होता है, और इसीलिए आज इसकी बहुत डिमांड बढ़ रही है। और जब इसको आदमी खाता है, इसका चावल बनाकर खाता है,
बहुत ही आसानी से चावल बन जाता है, खा लेते हैं लोग जो है कि। तो इसका तुरंत हमारे शरीर के ऊपर क्या होता है, इसका बहुत ही इफेक्ट होता है। कई प्रकार के कई रोग होता है जोड़ों का, या अलग अलग दर्द। अगर हम इनको, जैसे कि इसमें कई से बार्नयार्ड मिलेट है, या इसी तरह से देखिए ये जो है कि आपका लिटिल मिलेट है, अलग अलग मिलेट्स हैं। इसी तरह से देखिए कोदो मिलेट्स है, और फिर जो है कि इसी तरह से ये जो है कि ब्राउन टॉप मिलेट्स हैं। ये 4 प्रकार के मिलेट्स हैं जो है कि अलग अलग। तो जब हम इसको अल्टरनेट करके दो दो दिन करके एक मिलेट्स बनाकर खाते हैं, तो ये सारी पौष्टिकता हमारे शरीर में क्या होती है, इनकी अलग अलग क्वालिटी की जाती है। तो ये एक ही मिलेट नहीं, अलग अलग मिलेट्स हैं। बस इसमें ध्यान रखना होता है कि जब इसको बनाना होना तो इसको कम से कम 7 से 8 घंटा पहले इसको क्या करना चाहिए, भिगो देना चाहिए। भिगोना बहुत जरूरी है। जब आप इसको भिगो देते हैं और उसके बाद कम से कम 5 घंटा तो आप जरूर भिगोएं, और उसके बाद इसका चावल बनाएं। उसी पानी में पहले पानी धुल करके इसको रख दें, और फिर दूसरे पानी में भिगोएं, और फिर उसी पानी का यूज़ करके चावल बनाएं। तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो मैं खाता हूँ। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग भी खाइए, ठीक है। और नहीं तो खैर कोई बात ही नहीं है, लेकिन मैं स्पेशली, ये मेरा भोजन है और मैं इस पर अपने को काफ़ी मतलब इसको पसंद करता हूँ। और रंजू भी खाती हैं, क्यों रंजू, आप भी तो खाती हैं। तो ये हम लोग दोनों लोग जो है कि इसको खाने की कोशिश करते हैं जो है कि। इसको पानी में डाल रहे हैं कि 1-2 घून है। हाँ देखिए हम चालाकी जो है कि और इधर उधर डालेंगे तो मतलब वो एक से एक फैल जाएगा और काटने भी लगेगा। तो घून को कैसे भी मारेंगे, मरेगा नहीं। पानी में डाल देंगे तो अपने आप खत्म हो जाएगा। गजब, मैंने घून को जो है कि मारना है आज नहीं बाहर निकल जाते हैं ना, बाहर निकल के इधर उधर भागने लगेंगे। तो इससे अच्छा है पूरे घर में आटे में फैल जाएगा, चावल में फैल जाएगा, जो भी चना है, मूंग है, उस सब में फैल जाएगा ना। तो इसलिए और दिल्ली में लड़के यहाँ इतने घुन हो गए हैं कि कह रहे हैं कि बिस्तर पर दीवार पे हमेशा घुने घुन। हम कह के उसको हीट मार दो, लो मार कर रूम से निकल जाओ पूरा। तब तो घुन वाला रूम हो गया है ना। हाँ, घर घुनिया गया है। तो घर उनका घुनिया गया है। कहने बोलेंगे तुम लोग का घर घुनिया गया है। सबका आटा चावल घुनियाता हम लोग का नहीं, घर। बच्चे हैं सब लोग, घर से गया है तो अभी उतना मतलब ड्रम नहीं लिए हैं लोग, बोरी बोरी उसी तरह बांध कर रखे हैं लोग, बस घुनिया। हाँ घुन ज्यादा पड़ गए हैं। तो आगे देखिए अब रात में हम लोग क्या करने वाले हैं। ये ब्लॉग शाम के 6:30 बजे से शुरू हुआ है। कह रहे हैं कि रुक जाओ, चलो मिलेगा, रुक जाओ, घबराओ मत, इधर आओ, चलो उधर जाओ, चलो स्टॉप, गुड गर्ल, लो खा लो। हाँ खाना है क्या, वाह। तो देखिए भाई, लेक्सी को जानते हैं, मीठा कुछ बहुत पसंद है जो है कि, ठीक है। और ये देखिए अभी चलो खाओ, उधर खाओ, जल्दी खाओ। ये कैमरा चलाने पर इसको पता चल जाता है। अब देखिए ये जो है ना कि ये बहुत ही शर्मीली और बहुत धीमे, इसका हम लोग नाम रखे हैं। इसका हम लोग कहते हैं ना कि संकोची लेक्सी। रंजू संकोच में रहती है ना, तो ये जो है कि संकोची है, संकोच करते रहते हैं। तुरंत उसको दम धीरे दम प्यार से। और एक हम लोग के पास लाडो है जो बाहर रहती है, वो तूफानी लाडो है, एकदम खाने के लिए तुरंत हाँ गप गया नहीं। तो इस समय उसका नाम कुछ अलग हो गया है। एक्चुअली देखिए बता रहा हूँ एक चीज़ रंजू, कि आपको मालूम है, आप सभी लोगों को दोस्तों, कि देखिए ये है ठेकुआ बना है। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को, अचानक हाँ क्योंकि मैं रंजू अभी उसका हाथ में रखिएगा कि मैं दिखाऊँ लोगों को, बताऊँ। एक्चुअली थोड़ा सा दे दीजिए उसको, खाए तब तक, छोटा वाला भी खाना मुँह देखिए ऊपर उठाई हुई है, दे दीजिए। एक्चुअली मैं क्या बताना चाह रहा था कि देखिए बरसात के दिनों में ये मीठा खाया जाता है, इसीलिए। और व्रत जितने पड़ते हैं, जैसे कि रविवार का बड़का रविवार पड़ता है, या जो है कि जैसे मान लीजिए अनंत पड़ता है, बिल्कुल। तो ये इसलिए बनाया जाता है ना कि मीठा खाने से जो भी बनता है, हाँ मैंने हमारे शरीर में भी बनता सब जगह, हाँ। क्योंकि इसका रीज़न ये है ना कि हमारे शरीर में जो भी मतलब ना कि बरसात के दिनों में हमारे शरीर में जो है कि मीठे की थोड़ी सी आवश्यकता जो है कि बहुत बढ़ जाती है, जो है कि इसका रीज़न है ना कि मीठा जा करके पाचन को बढ़ाता है। तो इस समय जो है हमारी जो पाचन शक्ति होती है ना रंजू, वो क्या होती है, बरसात के दिनों में कमज़ोर हो जाती है। और इसीलिए लोग जो है कि इसी बहाने जो है कि बिल्कुल, तो मीठा इसीलिए। और जो पेट के जो कोई कीड़े उड़े होते हैं,
तो मीठे की तरफ आकर्षित जल्दी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मीठा के साथ खाया जाता है कि तुरंत जो है कि उससे क्या हो जाए कि मतलब कि लोग जो है वो तुरंत हमारे लिए आराम हो जाए। तो हम लोग भी देखिए कभी कभी एक ठेकुआ बना करके रखते हैं और ये जो है कि लेडी लक्ष्मी जो खा रही है देखिए यहाँ पर धीरे धीरे, और इसको भी खिलाते हैं हम लोग ताकि जो है कि इसका स्वास्थ्य आपको देखने में लगेगा कि पतली है, लेकिन पतली नहीं है, काफ़ी इसमें स्टेमिना है, बहुत दौड़ती है। तो आप लोग भी इस तरह का ठेकुआ जो है कि बताइए कि कभी कभी बनाइए और बना कर खाइए बरसात के दिनों में कि ताकि आप स्वस्थ रहेंगे। उसमें थोड़ा सा ज़रूर वो डाल देना चाहिए, क्या नाम है कि इलायची, आग खाने वाला थोड़ा सा सोडा जो है कि उसमें डालना चाहिए जो है कि, क्या हुआ ठीक है। जी? कुछ नहीं, क्या हो गया लक्ष्मी? अटक अटक गया है लक्ष्मी को जो है कि, लक्ष्मी क्या अटका दी भाई तुम जो है कि, कुछ पानी दो ना, कुछ डब्बा में और मीठा चलो। वाला डिब्बा में दे दो। आ जाओ इधर आओ, मीठा वाला उल्टी ना कर दे। चलो आओ तो, चलो आ जाओ, पानी पियो जल्दी, भागो भागो। देखिए भागी है जो है कि बाहर गई, अब कुछ जो है कि करेगी अपना तो ये काफ़ी गाड़ेगी उसको जो है कि, बंद करिए। तो कुछ बैठ कर कुछ थोड़ा सा हाथ धो लीजिए, थोड़ा मजाक कर लेते हैं 2 मिनट। हाँ तो भाई अब तो शाम हो गई है और नींद लग रही है। खाना वाना तो हो चुका है, पता है आज क्या बना था? आज बना था खिचड़ी, ठीक है, क्योंकि शनिवार है। पता है मैंने शनिवार को ये लोग खिचड़ी का आनंद, अरे पंखा बंद करो ना तो आवाज़ आई पूरा घर आवाज़ आया होगा भाई, तो कोई बात नहीं, क्योंकि पंखा चल रहा था, क्या करें हम लोग खिचड़ी के बारे में जानते हैं, एक बात याद आ गई है। अब खिचड़ी दिखाए होते बाबा कहते थे कि मतलब कि खिचड़ी के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ कहा करते थे, ठीक है। और मैं वो स्पेशल चीज़ को लाना चाहता हूँ आप लोगों को भी दिखाने के लिए। उसको अन्यथा मत लीजिए, लेकिन वो कहते थे कि चोखा अचार और खिचड़ी के 4 गो पतार, ठीक है। ये कहा करते थे कि जब खिचड़ी तभी मज़ा आएगा खाने में कि चोखा रहे, चटनी रहे, घी रहे और अचार रहे, और तब खाओगे तो बहुत मज़ा आएगा। इसीलिए उसको इस तरह से कहते थे, बाबा का कहानी थी, ठीक है। तो बाबा गजब काम करते थे, ठीक है, और मुझे वो बहुत ही मानते और उनकी बातें मतलब कि अद्भुत होती हैं, ठीक है। तो एक और भी मतलब कि ऐसी कहानी थी कि मैं उसको अब किसी दिन और शेयर करूंगा। अब वो आज जो है कि नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा कि बचपन में क्या क्या चीज़ें होती थी। और अंजू कुछ आपके साथ है क्या कुछ इस तरह से? आपके यहाँ खिचड़ी के बारे में क्या कहा जाता है? वही कहा जाता है हर जगह, चोखा चटनी घी। और देखिए भाई, मैं इस तरह से बोल रहा हूँ ना तो मेरे बगल में मेरा हल्का यहाँ दांत दिखाई दे रहा है ना, देखिए मुझे दिख रहा है, जो चमक रहा है, तो समझिएगा ये मत हो ये कुछ फंसा है, इसमें हमारा लोहा का दांत है। वो भी एक बार गिर गया, एक बार मूंगफली में ही लोहा का दांत गिर गया था तो खैर ये तो बातें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोगों की चीज़ें आप लोगों को पसंद आ रही हैं। तो पूछ लीजिए वो क्या करें। और अभी तो बिटिया रानी जो है कि अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा। और एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा, अभी इसके पीछे आप लोगों को मिला होगा, मैं पूरे जो एक्चुअली जो चीज़ें होती हैं दिखाता हूँ। तो आज मैं सोचा कि क्यों नहीं थोड़ा सा अपने क्लास का रिव्यू आप लोगों को दे दूँ, 10-5 मिनट जो मैं आज हिंदी पढ़ाया था उसके बारे में। और रंजू तो मतलब कि रंजुए हैं, ठीक है, मुझे तो लगता है कि मेरा ये मनोरंजन करती हैं इसीलिए वो रंजू हैं। तो हंसती रहती है, मुस्कुराते रहती है। रंजू मेरे नाना जी चले गए बेचारे, वो नाम रखे थे, वो पढ़ाते थे, टीचर थे, बहुत बड़े। तो उससे मरिया जो मैं पैदा हुई तो पढ़ाने स्कूल में जाते थे, तो एक रंजू नाम की लड़की थी। अच्छा। तो वो कहे कि मेरी नतनी होगी तो हम भी नाम रखेंगे, तो बहुत शौक से रखे थे। हालांकि बाबा मेरे अजय ससुर गुस्साते थे कि रंजू का कोई मीनिंग नहीं है, कौन साला नाम रखा। लेकिन नाना जी शौक से रखे थे। मेरे मामा का संजय नाम था तो उनको संजू बोलते थे नाना जी, हमको रंजू बोलते थे। ठीक है, तो संजू एंड रंजू ये 2 लोग थे इनके, एक संजय मामा तो संजू हो गए
और रंजू रंजू प्यार इसलिए से बोलते थे, प्यार से बोलते नाना थे। जी बोलते और एक्चुअली उनका वो स्वर्गवास उनका हो गया भगवान और उनकी उनकी आत्मा को शांति आत्मा दें। को शांति दें। और मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल ही शांति मिलेगी मिलेगी उनको, क्योंकि बहुत अच्छे नेक दिल थे, बहुत अच्छे थे बहुत जो है कि। अच्छे संस्कार दिए थे हमको, जो भी मतलब मेरे अच्छा में ठीक है आया। ठीक है, तो अब 90 बरस जी कर गए हैं, कोई बात नहीं है। अब आप इमोशनल मत हो जाइएगा, नहीं तो भाई सबका जो देखिए मुंह बिचकाने लगेंगे, क्या मतलब है जो है कि मुंह मत बिचकाइए, ठीक है। मुंह बिचकाने में सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो खैर, तो इतनी सारी बातें हुई। अब हम लोग क्या करते हैं कि भाई लेट हो रहा है, ठीक है, अब सोना है क्योंकि सुबह जगना है, क्योंकि सुबह 5 बजे से पढ़ाना है। तो अच्छा चला नहीं, कल तो संडे है थोड़ा सा, हाँ कल रविवार है, 15 लेकिन अगस्त 15 अगस्त है, झंडोत्तोलन करना। तो झंडा वंडा थोड़ा फहरा जाएगा। वैसे तो कोई आ जा नहीं रहा है, तो ठीक है, नहीं आ जा रहा तो कोई बात नहीं है। अब क्या किया जाएगा, जो है वैसी मैंने काम किया जो जाएगा। बच्चे आएंगे जो सब बच्चे आएंगे तो 1-2 लड्डू पाएंगे, और थोड़ा सा आप लोगों को भी धीरे से ऐसे लड्डू खिला दूंगा, ठीक है, रात को खा लीजिएगा आप लोग। लेकिन हाँ, अब चलते हैं, एक बात कहना चाहते हैं लास्ट में भाई, कि जो भी बच्चे मेरे ब्लॉग्स को देख रहे हैं, ठीक है, और जो बड़े भी मेरे ब्लॉग्स को देख रहे हैं, तो मैं बड़ों से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि संसार में प्रेम का कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। तो प्रेम करना सीखिए, ठीक है। हर चीज़ से प्रेम कीजिए, अपने आसपास के पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से, अपने बच्चों से, अपने यहाँ तक कि पंखों से, अपने जो है कि एसी से, सबसे प्रेम कीजिए ना। तो जब आप प्रेम की भावना को समझने लगेंगे ना, तो जीवन अलग तरीके से लगने लगेगा। तो इसलिए सभी बड़े बच्चों से स्नेह और प्यार करें, और समय का सदुपयोग करें। बिल्कुल, और समय का सदुपयोग करें, और सभी बच्चे अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और बाय बाय। लेकिन नहीं, इसके पहले वो बात याद रखिएगा कि आप लोगों को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा और लाइक भाई, देखिए, और लाइक भी करना। और एक बात ध्यान रखिएगा एक चीज़ का स्पेशली, यार कमेंट आपके भी कीजिए कि कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है, तो कोई कमेंट नहीं कर रहा है, इंजॉयबल रहेगा तभी तो हम लोग भेजेंगे बिल्कुल। भाई। तो कमेंट भी थोड़ा कीजिए, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हम लोगों का मनोबल बढ़ता ही नहीं है, हम लोगों की सांस चलती है, ठीक है। एक जब सब्सक्राइब होता है ना, अरे एक सब्सक्राइब हो गया, आज इस तरह से 39 अच्छा हो होता गया। है। अरे 39 हो गया, कल 40 हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि परसों शाम तक होते होते 15 अगस्त के कारण वो 350 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं, बाय।